केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त पंजाब के जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे आपको ले चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या चीजें आएंगी, उनकी शंकाएं सबको दूर करने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा, क्योंकि उनका एक ही विषय था परिसीमन। यदि नई जो जनगणना होगी उसमें यदि आप कराएंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि जनगणना करते समय आबादी जो देश भर की बढ़ रही है, कंपैरेटिवली ये बात ठीक है कि दक्षिण राज्यों में जनगणना करते समय आबादी कम बढ़ी है तो उनको ये खतरा था कि हमारी सीटें कम ना हो जाएं। गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि प्रोपोर्शनेटली हर प्रदेश को 50% सीटें बढ़ा देंगे। जो प्रोपोर्शन आज है वही प्रोपोर्शन इसके बाद रहेगा, 50% बढ़ेंगे तो सबकी बढ़ेंगी। तो शेयर जो है तमिलनाडु का जितना, दक्षिणी राज्यों का जितना आज है वो उतना शेयर उस समय भी रहेगा। उन्होंने काउंटिंग एक एक प्रदेश की कितनी सीटें आज हैं, कितनी बाद में हो जाएंगी, 50% का सामान्य फार्मूला सब पर लागू होगा, और यदि कहीं ऑड नंबर है तो उसमें भी 50% बढ़ाएंगे तो उसको पूरा करने के लिए आधी सीट और बढ़ जाएगी। और जितने यूटीज हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी भी सीटें ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाएंगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी उस पर आए नहीं और आखिर में अड़ गए कि नहीं, आप जो है उसमें पास किया हुआ है कि जब भी जनसंख्या यानी सेंसस हो जाएगा, जब भी डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद कराएंगे। हम चाहते थे कि वो चीज 2029 तक होना संभव लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस गति से चीजें, संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो किस गति से आगे बढ़ेंगी वो अपना तरीका है। गति उनकी इतनी नहीं है कि 2029 तक उसको पूरा करा सकें। तो संशोधन इतना ही था कि अगर कोई परिवर्तन होकर के नई जनगणना और नए प्रीसीमन हो जाएगा तो उससे कराएंगे, नहीं होगा तो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से कराएंगे। लेकिन 2029 में ये चुनाव महिलाओं के हित में हो जाए, इतना ही कुल मिला करके उसका हेतु था। लेकिन कई तरह की घबराहट विपक्षी दलों में थी। उस घबराहट में बड़ी घबराहट तो उनकी ये है कि अगर डिलिमिटेशन की बेरा हो गया तो हमारी सीटें कहां चली जाएंगी, डिलिमिटेशन कराएंगे उस समय बढ़ा के कराएंगे तो कम से कम हमारी सीटें बचेंगी। उन्होंने ये उस समय नहीं सोचा था कि जब लोकल बॉडीज में 33% कराया, क्योंकि उस समय तो उनकी सीटें नहीं जा रही थी। पास करना था विधानसभा ने, उनकी सीटें बरकरार थी, लागू करना था लोकल बॉडीज में, करा दिया। आज सबको ये लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट ही महिला सीट हो जाए। हमारा ये कहना है, आपकी हो या किसी और की हो, ये नागरिक महिलाएं हमारी 50% आबादी हमारे देश का प्रमुख हिस्सा है, इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी डिलिमिटेशन मान लिया गया, तब भी उसके ऊपर आए नहीं, क्योंकि उनको ये अंदर अंदर भय डर ये सता रहा था। तो मित्रों, इसके एक कारण से जो 16-17 अप्रैल को हुआ और ये जो संशोधन है ये नहीं होने दिया, इसकी भर्त्सना करने के लिए जनता को बताया जाए और आप लोगों के माध्यम से आप जनता को इस विषय को बताएं, इतना विषय आपके सामने रखना था। और मैं समझता हूं क्योंकि महिला शक्ति, मातृशक्ति ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। हमारे आप देखते हैं स्टेज पर भी मैसेज देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए हमारी मातृशक्ति ही पंजाब की हमारी प्रमुख बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका भी विषय यही है। फिर भी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं और इनको भी सारे विषय का, जो कि पहले राज्यपाल भी रही हैं, बहुत समय से राजनीति से जुड़ी हुई है, जितना मैंने बताया शायद इससे भी ज्यादा इनको जानकारी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा बेबी रानी मौर्य जी को कि आपको अपने श्रीमुख से आप भी कुछ बताएं, इसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर को लेंगे।